अटेम्प्ट ये कहें तो मेरा तीसरा है, बट ईमानदारी वाला अटेम्प्ट पहला है। प्रीलिम्स के लिए जो बेसिक बुक है उसको तो एकदम रट जाइए, और करंट अफेयर्स मिनिमम 2 मैगजीन से कीजिए, एक से होता है। एनसीईआरटी मैंने पढ़ी ही नहीं है, और मेंस भी आ गया मेरा, बट हाँ जो पढ़ लिए होंगे उनके लिए बेहतर हुआ होगा। क्या करना चाहिए? सेंसस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं लोग, तो सेंसस रट जाना चाहिए। 9 महीने में क्या आप करें? रणनीति एक ही होनी चाहिए कि 9 महीना ना सोचे, उसको आधा कर ले। बहुत सारे यूट्यूब पे जो टीचर घूम रहे हैं उनको खुद नहीं पता, उनको खुद पेपर दे दूं मेंस का तो टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाए। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ सूरज सिंह हैं और ये भी बीपीएससी मेंस देकर रहा, सेकंड पेपर था जीएस का, और ये फॉर्चुनेटली हमारे सब्सक्राइबर भी हैं। तो मैं वीडियो बना के जा ही रहा था 3 घंटों का कि हम भी ये पेपर देखा है, तो कहेंगे इनसे बात करना तो बनता है। तो सर सबसे पहले सर ये बताइए कैसा लगा पेपर देने का? पेपर थोड़ा लेंदी था, प्रैक्टिस होना चाहिए इसके लिए, तो किसी तरह ही पूरा कर पाए हैं। कुछ क्वेश्चन को जस्टिफाई नहीं कर पाए जो लंबे वाले थे, बट ओवरऑल पेपर अच्छा था। हाँ, कुछ क्वेश्चन एक ही थे, रिपीट थे, जैसे मानसून का क्वेश्चन था तो वो 2 बार पूछा गया था। बाकी क्वेश्चन का लेवल अच्छा था, बस हाँ ये कहेंगे लेंदी है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए। आपका अटेम्प्ट और मीडियम क्या है? अटेम्प्ट ये कहें तो मेरा तीसरा है, बट ईमानदारी वाला अटेम्प्ट पहला है, और मीडियम मेरा इंग्लिश है। तो ये बताइए कि थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज बताइए, कुछ क्वेश्चंस याद आ रहे हैं तो किस किस टाइप के सवाल रहे हैं? पॉलिटी से जैसे बेसिक स्ट्रक्चर से पूछा था, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से पूछा था, और फेडरल स्ट्रक्चर से पूछा था। फिर आए सेकंड सेक्शन में जो कि हमारा था इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, तो बिहार और इंडिया का मानसून का पैटर्न पूछा था। ट्रिकल डाउन इफेक्ट एक होती है वो पूछा था, और फिर साइंस एंड टेक में सिर्फ यूजेस पूछा था कि हाँ उसका क्या यूज़ हुआ कोविड के टाइम पे, क्या यूज़ है हमारे निजी ज़िंदगी में, और फिर आखिरी में बायोटेक्नोलॉजी पे एक फुल लेंथ वाला क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। सर जैसे कि आपने बताया कि पेपर जैसे प्रीवियस ईयर में जैसे पूछे गए थे वैसे ही हैं, तो अब जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा है इस बार 69th में जो प्रीलिम्स निकाले हैं वो कहीं ना कहीं बहुत हार्ड वर्क किए हैं, जैसे कि आपने बताया कि सीरियस वाला अटेम्प्ट था कहीं ना कहीं। तो सर ये बताइए कि प्रीलिम्स के थोड़ी स्ट्रेटेजी अपनी बताइए कि जो 70th के लिए जाएंगे सर, उसके लिए सर क्या क्या टिप्स आप देना चाहोगे? प्रीलिम्स के लिए जो बेसिक बुक है उसको तो एकदम रट जाइए, और करंट अफेयर्स मिनिमम 2 मैगजीन से कीजिए, एक से होता है। नाम बताइए। मैंने जो यूज किया था एडिटोरिया किया था, क्योंकि उसमें लाइन से एक टेबल फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं तो उससे लग जाते हैं, और एक ई दृष्टि करके आती है इंग्लिश में, तो उससे बस यही 2 मैगजीन किया था। और केबीसी नैनो का बुक लिया था मैंने बिहार स्पेशल के लिए, और बाकी जो मैंने बेसिक बुक होती है जो सब जानते हैं वही बुक, जैसे लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए और स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। एनसीईआरटी का रोल अब इम्पोर्टेंस बताया जा रहा है, आप इसमें क्या कहेंगे? एनसीईआरटी मैंने पढ़ी ही नहीं है, और मेंस भी आ गया मेरा, बट हाँ जो पढ़ लिए होंगे उनके लिए बेहतर हुआ होगा, उनके कॉन्सेप्ट ज़्यादा निकल के आते होंगे, बट मैंने नहीं पढ़ा तो इस पर मैं क्या ही बताऊँ। सर कितना मार्क्स था आपके प्रीलिम्स में? मेरा 93.67 था, मतलब जनरल के कट ऑफ से 2 ज़्यादा, और मैं जनरल कैटेगरी में हूँ। तो सर 2 अटेम्प्ट जो आपने दिया था उसमें सर क्या मिस्टेक्स रहे थे कि जो आप प्रीलिम्स शायद क्लियर नहीं कर पाए हैं? मिस्टेक था कि जैसे बिहार स्पेशल जो था वो बस यूं ही पढ़ के चला जाता था, लगता था कर लूँगा, बट वो आपको फैक्ट ये रटे होने चाहिए। एग्जाम में जाके सारे ऑप्शन सेम लगने लगता है और आप गलती करके आ जाते हो, तो वही आते हुए क्वेश्चन गलत करने से ही लोगों का नहीं निकलता, जो थोड़े भी सीरियस होते हैं। तो उनको थोड़ा ईमानदारी से मतलब एक चीज़ को रट ही जाना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आप बेसिक पढ़ के आप नहीं निकाल सकते। सर बस कुछ ऐसे टॉपिक्स वगैरह जो है कि या फिर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना हो 70th के लिए, तो आप क्या कहना चाहोगे? सेंसस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं लोग, तो सेंसस रट जाना चाहिए आदमी को। बिहार का बजट और इकोनॉमिक सर्वे उसको रट जाना चाहिए, उसमें जितना हो सके MCQ लगा लो ताकि आपका रिवीजन अच्छा हो पाए। और करेंट अफेयर्स पहले बहुत ज़्यादा आता था, इस साल जो मैंने दिया उसमें करेंट अफेयर्स पढ़ने से ज़्यादा समझने पे आप फोकस कीजिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ रट लिए हैं डाटा वगैरह तो आपसे नहीं निकलने वाला, क्योंकि वो अब UPSC के पैटर्न पे थोड़ा बहुत कर दिया उसे। जब तक आप करंट अफेयर्स को समझ नहीं पाओगे, इवन बेसिक क्वेश्चन जो बाकी सब्जेक्ट से थे उसमें भी उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब आपको थिंकिंग करनी पड़ेगी, तो सिर्फ रट के ना है। हाँ कुछ पोर्शन रटने वाले हैं, जैसे सेंसस, इकोनॉमिक सर्वे, सब तो रटना ही पड़ेगा, बट बाकी जो भी हमारी स्टैटिक सब्जेक्ट है उनको समझने पे ध्यान दें आप। सर अराउंड 9 मंथ जो है कि समय बचा हुआ है प्रीलिम्स के लिए 70th के लिए,
इस वर्ष विश करता हूँ कि आपको देने की नौबत ना हो। उसके पहले इंटरव्यू भी शायद अगस्त में हो जाएगा, है ना। तो सर ये बताएं कि अब उसके लिए जो एस्पिरेंट हैं वो किस तरीके का रणनीति फॉलो करें, 9 महीने में क्या आप करें? रणनीति एक ही होनी चाहिए कि 9 महीना ना सोचे, उसको आधा कर ले कि 4 महीने बाद है, उस हिसाब से पढ़े। क्योंकि 9 महीने में फिर हमारा स्ट्रेटेजी इतना डिले हो जाता है कि वो 9 महीने भी आ जाते हैं और हमारी तैयारी तब भी कंप्लीट नहीं हो पाती है। अब 4 महीने का बनाओ और सोचो कि चौथे महीने देना, और चौथे महीने से आप टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दो और उतने दिन में हो जाता है तैयारी। कोई बहुत बड़ा सिलेबस इसका नहीं है। जो बच्चा ईमानदारी से तैयारी कर रहा है 4 महीने में भी बेसिक कंप्लीट कर लेगा, फिर चौथे महीने से आप टेस्ट लगाना शुरू कर दो, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और सर मेंस के बारे में सर, 70th जो मेंस होगा इसी समय में होगा, वो डेट हमेशा के लिए फिक्स हो चुका है सर। उसके लिए अभी से अपना मेंस स्टार्ट कर दें लिखना, आंसर राइटिंग, उस पर सर आपकी क्या राय है? अब पहले बेसिक आप क्लियर कीजिए। आंसर कैसे लिख लेंगे जब बेसिक ही क्लियर नहीं होगा। बट हाँ, एक बार जैसे कोई एक सेक्शन आपका तैयार हो गया, जैसे आप पॉलिटी तैयार कर लिए, तो आप उठा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, खुद से लिखिए। टेस्ट सीरीज शुरू में मत लीजिए, पहले से लिखिए, अपने आप ही कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। खुद का अपना कॉपी खुद ही चेक कीजिए, उससे आप धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे और एक टाइम आएगा जब आपको खुद पता चल जाएगा कि कब टेस्ट सीरीज लेना है। वो प्रीलिम के बाद भी आप ले सकते हैं, तो उसके बाद आप कर सकते हो। सर आप ये बताएं, 2-3 ऐसी चीज़ें बताएं जो आप कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि एस्पिरेंट को उससे बचना है, मैंने जो भी हो, मतलब एकदम नेचुरली बताएं कि आपने अपने अभी तक प्रिपरेशन में क्या क्या अनुभव किया कि वो एस्पिरेंट नहीं करना वो गलती है। बहुत सारे यूट्यूब पे जो टीचर घूम रहे हैं उनको खुद नहीं पता, उनको खुद पेपर दे दूँ मेंस का तो टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, प्रीलिम्स का दे दूँ तो उनसे निकल नहीं पाएगा, पर ज्ञान देने के लिए बहुत आते हैं। तो आपको खुद भी दिमाग लगाना चाहिए। ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे भी टीचर हैं जो सही में बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप किसी के पीछे अंधभक्त ना बनिए, उनसे पढ़िए और देखिए कि रिलेवेंट पढ़ा रहे हैं या नहीं। हो सकता है उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हो, बट पॉपुलैरिटी से हमें क्या करना है, हमें अपना मतलब निकालना है। तो थोड़ा मतलबी भी छात्र को होना चाहिए। और हाँ, देखते रहें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रखें और उससे देखें कि मेरा तैयारी कैसा जा रहा है, क्या कम से कम स्टैटिक पोर्शन में कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप सही डायरेक्शन में हो। और बस बीच बीच में रह के अपने को इवेल्यूएट करते रहिए। और बाकी सब तो सबको इतना दिमाग है ही, यूट्यूब से बहुत लोगों को सारी जानकारी है ही। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सच में लग रहा है कि इस बार आप बहुत सीरियस हैं और बहुत डीप स्ट्रेटेजी रखा है आपने, इसका मतलब इसको फॉलो भी किया आपने। और बता दे रहा हूँ कि मैं आपके चैनल को देख रहा था बहुत दिन से, तो बहुत सारे टॉपर का वीडियो, जैसे होता है क्या कि कभी कभी आप पढ़ने का मन नहीं करता, बहुत डल फील करते हो, तो मैं आपका चैनल उठा के किसी न किसी टॉपर का वीडियो देख लेता हूँ, तो उससे लगता है कि नहीं ठीक है, एक नया मोटिवेशन मिलता था। तो ऐसा नहीं कि उसके तुरंत बाद पढ़ना हर बार शुरू करता था, बट मैक्सिमम टाइम एक अच्छे पेज पे वीडियो खत्म होता था। तो आपका भी थैंक्स करना चाहूँगा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू सो मच सर। ये सब आप ही के लोगों के लिए है और जो भी एस्पिरेंट है, आपके जो फेलो एस्पिरेंट उनके लिए है। तो इस वर्ष मैं यही विश करता हूँ कि आपका फाइनलिस्ट में सिलेक्शन हो, इसके बाद इंटरव्यू कॉल आपका मेंस क्लियर हो और आपके साथ फाइनल भवन के सामने एक और इंटरव्यू हो हम करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक या शेयर के चैनल सपोर्ट सब्सक्राइब करना भूलिए। थैंक यू सो मच।